नमस्ते बड़ा, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। ताजा मामला बस्ती के रोडवेज का है, जहां कल आपने देखा होगा एक दिव्यांग थे जिन्होंने शिकायत की थी कि ये उनकी दुकान है और इस दुकान को कुछ लोग नहीं लगने दे रहे हैं। 10,000 रुपये की रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी न देने की दशा में इस दुकान को चलाने नहीं दे रहे हैं। आज उसी दुकान पर हम लाइव हैं और उस दुकान के अगल बगल के उन दुकानदारों से मिलेंगे जिनका उस शिकायत पत्र में नाम है, उस खबर में नाम है और जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो रंगदारी मांगते हैं। सबसे पहले आप, क्या नाम है? महेंद्र कुमार चौधरी। आप ही रंगदारी मांग रहे थे? नहीं सर। योगी जी के शासन में आप 10,000 रुपए किसी से मांग लेंगे और आप बच जाएंगे? ऐसा कोई बात ही नहीं है। अच्छा, हमने इनको खुद हटने के लिए बोला, ठेले के लिए। ये मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे सामने ठेला बगैर कैसे लगा सकते हैं मेरे संपत्ति के? नहीं, यही ठेले की बात है ना? ये ठेले की बात है। थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये अंडे की ठेले की बात है। ये तो इस ठेले में क्या बुराई लग रही है आपको? सर ये ठेला यहाँ लगता है, यहाँ 2 बजे से लोग यहाँ बैठ के दारू पीते हैं और अंडा बेचते हैं। दिखाइएगा सर, वीडियो भी मेरे पास रखा हुआ है इसका। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ये लाके कहीं और से यहाँ डाल दिया है? डेली का काम पिलाते हैं। अच्छा, डेली का काम है कि ये पिलाते हैं? सर इसका वीडियो भी रखा हुआ है। डेली का वीडियो रखा हुआ है। महेंद्र मस्टरी स्टोर है। अच्छा जी, मेरी दुकान है ये। अच्छा जी, आपको क्या आपत्ति होती है ये यहाँ पर बैठ के? ये 2 बजे आते हैं, दुकान खोलते हैं, लोग बैठ के दारू पिलाते हैं और लोग यही मुतते हैं। गाड़ खोल के यहीं सीधे सामने ही मुतते हैं। अच्छा, यहाँ पे साफ कर देते हैं? सामने ही मुतते हैं। बाहर? हाँ जी सर, सामने ही। कितने बजे तक दारू पिलाते हैं ये 2 बजे, मतलब सर ये जैसे आते हैं 2 बजे, वैसे सर 12 बजे तक पिलाते हैं दारू। 12 बजे तक यहाँ ये दारू पिलाते हैं। आपकी अकेले की बात हम कैसे मान लें? और कोई है यहाँ पे? आप बताओ, किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान है ये खराद वाली आपकी दुकान है? यहाँ पर ये क्या करते हैं? ये दारू पिलाते हैं। यही हम लोग बोलते हैं तो झगड़ा करने लग जाता है। कहता कि हम 10,000 रुपए क्यों मांग रहे थे आप? हम लोग कुछ नहीं मांगे। हाँ। वो ऑफर कर रहा था कि पैसा ले लो। हम लोगों ने इनकार कर दिया कि पैसा हमको नहीं दिया। वाहिद अली। वाहिद अली जी। पैसा नहीं मांग रहा? पैसा नहीं आपने मांगा है उनसे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बैठ के दुकान पर दारू पिलवाते हैं, ये आपका कहना है? जी हाँ। जरा नीचे भी दिखा दीजिए। ये कुछ बंटी बबली टाइप गिरा हुआ है और दुकान पे ढक्कन भी है। क्या सत्यता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि उनका पक्ष दिखाया गया था इसलिए इनका भी पक्ष दिखाया जाएगा। और कौन दुकानदार है यहाँ पे अगल बगल के? आप किसी की शॉप है आपकी? हमारी बगल में ऑटोमोबाइल की शॉप है। क्या नाम है आपका? देव ऑटोमोबाइल। देव ऑटोमोबाइल। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जब दारू पिलाया जाता है तो हमारे जो कस्टमर आते हैं सर्विस के लिए या किसी के, उनके साथ टिकट टिप्पणी हो जाती है। अच्छा, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इससे दिक्कत होती है। आप सब लोग गोलबंदी बना लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनका विरोध कर रहे हो आप? विरोध की बात नहीं है। कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे दारू पिला नहीं सकते सड़क के किनारे। भाई उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए और उसके लिए एक दूसरी जगह है। तो आप सड़क के किनारे दारू पिलाएंगे, जो पब्लिक है उसको भी दिक्कत होगी और जो दुकानदार है उन्हें। और दारू पीने के बाद व्यक्ति अगर बाथरूम करता है तो उससे लड़ाई झगड़ा सिंपल सी बात है। आप लोग ये बाथरूम कहाँ करते हैं? यही बिल्कुल जरा ये जगह भी दिखा दीजिए। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोग दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद दुकान के सामने पेशाब करते हैं। बस अब आप आ जाइए, ज्यादा कुछ उसमें नहीं आएगा जो आप खोज रहे हैं। इधर आ जाइए। और कौन लोग हैं जो इनकी दुकान है? भाई वही बोले। मोनू भैया कौन है? मोनू भैया तो अभी कैमरे पर मोबाइल लेकर खड़े। आइए, बताइए मोनू भैया, क्या सत्यता है इसमें? वही पे सर जो 10,000 मांगने वाले मोनू भैया आप ही हैं? नहीं सर, कोई कहा ही नहीं। हाँ, कोई ये आता धमकी देता, कहता कि जो SD लगवाएंगे। मतलब ये सब धमकी देता है। अच्छा, सबको कहना सबके ऊपर जो है लगेगा। अच्छा जी, कल वो शिकायती पत्र लेकर गए थे, वो भी दौड़ रहे हैं। आप भी शिकायत दिए हैं क्या कहीं? हाँ दिए सर। दिखाइए जरा शिकायत। कोतवाली इसको में जूम कर दीजिए भाई। कोतवाली में और ये शिकायती पत्र है, इसको दिखा दीजिए साफ साफ। ये वो शिकायती पत्र है जो ये लोग नगर पालिका में भी दिए हैं। हाँ सर, यही है। हाँ सर, हाँ। कृष्ण कुमार भी है। कृष्ण कुमार कौन है? आप हैं? बहुत रसूखदार आदमी है क्या आप? नहीं सर, सिर्फ लोगों की सेवा भाव में रहता हूँ। सेवा भाव में रहते हैं। आप पर तो स्पेशल इल्जाम है कि आप जो है लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। 10,000 सभासद के 10,000 नहीं हट रहा है क्या? भाई पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने दोनों पक्षों की बात रखी। और ये मेरे वार्ड में अंतर्गत आता है ये एरिया। लोगों की समस्या ये है कि सर आए दिन ये दुकान 2 बजे खोलते हैं, दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के साथ कई तरह की घटना है। इसमें मारपीट, लड़कियों को छेड़छाड़, बहुत से अरे बगल में रोडवेज चौकी है महोदय 50 मीटर पे। सर कई बार शिकायत करेगी दुकान की। कोतवाली में बैठ के दोनों पक्ष का बात भी हुआ। तब सन्नी और हम लोग बैठे थे,
चौकी इंचार्ज ने सुलह भी करा है, दुकान इनकी बंद भी हुई। लगभग 1/1/2026 को हमने शिकायत भी दिया था, शासी नगर पालिका को दिया था और फिर कोतवाल साहब को दिया था। नहीं दिया था तो फिर क्यों, क्या एक्शन हुआ इस पे? एक्शन, इनकी दुकान तो बंद हो गई, ये ठेला हटा है नहीं, लेकिन दुकान किसने बंद कराई इनकी? चौकी इंचार्ज रोडवेज ने। अच्छा, कितने दिन पहले बंद कराई? 1/1/2026 का मामला, हम लोग एप्लीकेशन में 2-4 दिन बाद बंद हो गई। मतलब 5 जनवरी में आप लगभग बंद करा लिए दुकान बंद हो गई। केवल अंडा बेचते तब कोई दिक्कत थी? नहीं सर, इनसे कहा गया, वीडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजा भी होगा, इनसे मैंने कहा था कि आप फल बेचिए, सब्जी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ अंडा बेचने से? अंडा बेचिए कोई दिक्कत, अंडा बेच के दारू पिलाने से हमको दिक्कत है। अच्छा, आपको खाली इस बात से दिक्कत है कि दारू न पिलाएं? दारू न पिलाए कोई बात नहीं है। अब अभी भी अगर वो दारू न पिलाए तो आप दुकान चलने देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकान छोड़ के सामने हटा के हट के कहीं लगा ले। नहीं, नगर पालिका ने अगर परमिट दे दी? नगर पालिका सर परमिट दुकान रेहड़ी खोलने की देती है, आप टहल के बेचिए, एक जगह स्थायी नहीं देती। अस्थायी नहीं देती। अस्थायी नहीं देती। अच्छा, अच्छा, ये पॉइंट। अगर अस्थायी दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई मतलब नगर पालिका अगर परमिशन दे हाँ आपको कोई समस्या कोई नहीं समस्या नहीं, खोल सकते हैं वो, लेकिन हाँ बोले। लेकिन ये सरासर कि हम लोग उनसे 10,000 रुपया मांग रहे हैं। अब इतना हमको सर रही घटा है कि उनसे हम 10,000 रुपया वसूली मांगे। अरे और उनकी भाई, हैसियत- आप हो सकता है रंगदारी मांग रहे हो 10,000 रुपए उनसे? आपको लगता है कि हम लोग रंगदारी उनसे मांगेंगे? और हमारी क्या दुकान इनकी है, इन्होंने मना किया, इनके कहने पे मेरे वार्ड में आता है, इसलिए लोग सहयोग से मैं खड़ा हुआ। अच्छा जी, आप बताएं क्या नुकसान हो रहा है आपको उनके दारू पिलाने से? यहाँ पे आप नहीं पीते हैं क्या? नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। समाज में अराजकता फैलती है दारू पीने से, है ना? जी सर, बिल्कुल। और कोई अपनी बात रखना चाहता हो, अगर दुकानदार हो यहाँ पर, सच्ची बात रखेगा, कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ के लोगों की बात थी। मैं अभी रोडवेज चौकी के महज 50 मीटर दूर खड़ा हूँ, जहाँ पर ये वो दिखा दीजिए जरा, ये वो टंकी है जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इस पर अंडा बेचा करते थे एक महोदय। अब इन लोगों का ये कहना है कि ये अंडे के साथ साथ यहाँ पर दारू भी पिला रहे हैं। हालांकि कुछ पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब ये पैकेट इनके द्वारा लाया गया या उनके द्वारा या पहले से पड़ा हुआ है, ये इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि शिकायत इनके खिलाफ पड़ी थी, अगले ने हमारे चैनल पर सीधा सीधा आक्षेप लगाया था, तो इनकी भी बात सुनना ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये पूरा विषय है, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, पूरा मुद्दा प्रशासन का है। हम इस पर केवल आपको ये सारी बातें दिखा ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।